अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लेक्चर नंबर 26 फिजिक्स 101 का करंट एंड सर्किट के बारे में लेक्चर है। हम करंट किसको कहते हैं और सर्किट्स किसको कहते हैं। करंट हम किसको कहते हैं, बेसिकली चार्जेस के फ्लो ऑफ द चार्जेस को हम करंट कहते हैं। ठीक है, जब भी कोई चार्जेस किसी पार्टिकल में से मूव करते हैं जिसकी वजह से हमारे पास कोई भी मतलब जो सर्किट है वो मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे एक स्लाइड शो करवाती हूँ। जैसे कि आप लोग बल्ब देख रहे हैं कि ये रोशन हो रहा है, ठीक है, तो इसमें से क्या होगा, इसमें से चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, और उसके नतीजे में हमारे पास करंट प्रोड्यूस हो रही है जिससे हमारे पास ये जो बल्ब है ये रोशन हो रहा है। ठीक है, और उसके अलावा सर्किट है। सर्किट क्या होता है, जो करंट को फ्लो कराने वाला रास्ता होता है वो हमारे पास सर्किट कहलाता है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों का ये क्लियर हो गया होगा। आज जो बेसिकली हमारा होगा रजिस्टर होगा, ठीक है, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें हैं करंट के बारे में जो कहते हैं करंट में अब किस तरह से मूव करेगी। ठीक है, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल लूप्स हैं जो वो छोटे होंगे तो करंट कम मूव करेगी, लेकिन अगर वो जो पाइप है वो ज़रा मोटा होगा तो करंट ज़्यादा मूव करेगी। ठीक है, इसी तरह जिस तरह हम पानी की एग्जांपल लेते हैं, अगर पानी की एक टंकी है उसमें से अगर पाइप बड़ा है तो पानी ज़्यादा आएगा। ठीक है, अगर पाइप बशर्ते कि तंग है उसका तो वो पानी कम आएगा। ठीक है, तो यही करंट में भी सेम रीज़न है। ओके, आज हम रजिस्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले करंट की जो फार्मूला होता है आई इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी होता है। ठीक है, देखिए जितना हमारे पास चार्जेस फ्लो करेंगे, देखें अगर हमारे पास लूप बड़ा है तो चार्जेस बगैर रजिस्टर कम रजिस्टर होगी उसमें, और अगर वो तंग है तो रजिस्टर बशर्ते ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हमारे पास क्यू ओवर टी के बराबर होता है, यानी जितने चार्जेस और कितना टाइम है। ठीक है, तो उसकी जो वैल्यू होगी करंट की वो आई क्यू ओवर टी के बराबर कहलाएगी। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस है, इसमें हमने रेजिस्टेंस को डिवाइन करना है। रेजिस्टेंस होती है वोल्टेज ओवर आई, यानी उसका वोल्टेज कितना है और उसकी करंट कितनी है। ठीक है, करंट फ्लो जो हमेशा करती है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाती है। ठीक है, जिस तरह से हमारा पानी है वो भी ज़्यादा पानी वाली जगह से कम पानी वाली जगह की तरफ मूव करता है, इस तरह सेम टू सेम करंट का है। अगर कोई भी क्वेश्चन रह जाएगा तो आप लोगों ने पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और ये जो शार्ट नोट्स नज़र आ रहे हैं वेबसाइट का लिंक bu.teaching.blogspot.com मैं नीचे दे दूँगी अपने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। और इसके पिछले लेक्चर्स भी अगर लोगों को देखने हैं तो वो प्लेलिस्ट में जाएँ इस चैनल की, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। ओके, रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज़, कुछ रजिस्टर्स होते हैं वो सीरीज़ में कनेक्ट किए जाते हैं और कुछ रजिस्टर्स पैरेलल में हम कनेक्ट करते हैं। ठीक है, जो सीरीज़ में रजिस्टर कनेक्ट किए जाते हैं वो इस तरह से सीरीज़ की शक्ल में होते हैं। ठीक है, लेकिन जो पैरेलल होते हैं वो आमने सामने होते हैं। ठीक है, अब अगर हमने सीरीज़ में कनेक्ट किया हुआ रजिस्टर, पिछला जब हमने पढ़ा था टॉपिक उसमें मैंने आप लोगों को कैपेसिटर का बताया था कि कैपेसिटर पैरेलल भी होते हैं और सीरीज़ में भी। इसी तरह सेम टू सेम रजिस्टर भी कुछ पैरेलल होते हैं और कुछ सीरीज़ होते हैं। ठीक है, अब जो सीरीज़ में रजिस्टर होते हैं हम पहले उनकी तरफ देख लेते हैं कि उनमें देखें V1 आई R1 V2 आई R2 है हमारे पास। ठीक है, कि हमने सीरीज़ में 2 रजिस्टर्स लगाए हुए हैं। अब इनका जो वोल्टेज है वो V1 प्लस V2 है। अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे और ये जो R1 प्लस R2 है वो R इक्विवेलेंट के इक्वल होगा। ठीक है, और आई जो हमारे पास है वो कांस्टेंट आएगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। यहाँ से हमने आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाली R1 मल्टीप्लाई R2 R1 प्लस R2। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू निकली डेरिवेशन से। सिंपल सी डेरिवेशन, कोई इसमें नई बात है। ठीक है, यहाँ से हमने रजिस्टर निकाल ली सीरीज़ की। ठीक है, आगे हमारे पास देखिए हमने अगर वोल्टेज में निकालनी है। ठीक है, वोल्टेज हम अगर उसमें पुट करें I1 का वोल्टेज R V/R1 होगा और I2 का V/R2। ठीक है, ये I1 प्लस I2, ये R1 प्लस R2 हमारे पास बनता है, या फिर ये भी R इक्विवेलेंट R1 R2 R1 प्लस R2। ठीक है, आगे हमारे पास कुछ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हम किसको कहते हैं ये हमने डिस्कस करना है।
ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वो फोर्स होती है जो करंट को मूवमेंट करवाती है। ठीक है, देखें हमारे पास अगर हमारे पास पानी की एक टंकी है, फॉर एग्जांपल फिर से दोबारा से वही मिसाल लेनी होगी। अगर पानी की एक टंकी है, उसको मूवमेंट शो करवाने के लिए हम अगर मोटर चलाएंगे तो उसमें से मूवमेंट शो होगी। ठीक है, उसके पीछे एक मखसूस मीटर्स लगे होते हैं, वायर्स लगी होती हैं जो उसको मतलब कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो उसको पानी को आगे धकेलते हैं। ठीक है, पीछे से आगे धकेला जाते फिर ही वो पानी टंकी से नल में आता है। ठीक है, ऐसे डायरेक्टली तो नहीं ना आ जाता है कि आप लोगों ने कहना है कि पानी आ जाओ तो वो आ जाए, इस तरह तो नहीं होता। इसी तरह करंट को भी मूवमेंट करवाने के लिए एक फोर्स अमल करती है बैक साइड पे। ठीक है, तो उसे हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की अगर हम डेफिनेशन देखें, एनर्जी कन्वर्टेड इन इलेक्ट्रिक एनर्जी। एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट, दो तरीके की एनर्जी होती है, एक इलेक्ट्रिकल और एक मैग्नेटिक। ठीक है, मैग्नेटिक हम इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर है वो मैग्नेट के बारे में ही है, लेकिन अभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे फोकस करें। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है कन्वर्टेड करती है इलेक्ट्रिक एनर्जी टू EMF के थ्रू हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। जैसे सूरज है, सूरज से भी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा कर सकते हैं। ठीक है, उसके पीछे भी जो फोर्स लगेगी वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगी। ठीक है, आगे हमारे पास किरचॉफ और इसे कुछ लोग किरचॉफ रूल भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसको सीधा नाम किरचॉफ रूल्स है। तो मैं आपको अगर किरचॉफ का फर्स्ट लॉ इन्होंने सिर्फ यहाँ पे डिस्कस किया, लेकिन मैं आपके सामने सेकंड लॉ भी डिस्कस करना चाहती हूँ। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ हमारे पास क्या है कि सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेस इनकाउंटर्ड इन मूविंग अराउंड अ क्लोज सर्किट इज जीरो। ये आप लोगों ने आई थिंक क्लास 12th में भी पढ़ा है। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर हम सम करें पोटेंशियल डिफरेंस को एक मूविंग अराउंड अ क्लोज सर्किट के, ये हमारे पास एक क्लोज सर्किट है, उसमें अगर हम हमारे पास पॉइंट I1 हो, I2 हो, I3 हो, I4 हो, अगर हम उसको सम करें क्लोज सर्किट को, जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो ज़ीरो ही आता है। ठीक है, तो अगर उसका सेकंड लॉ हम देखें तो उसमें हमारे पास क्या कहता है कि अगर आप लोग एक की बजाय टू लूप्स लें। ठीक है, इसमें भी अब पानी की एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल है क्योंकि आपको इससे अच्छी तरह समझ आ जाएगी। अगर हम एक नल की बजाय दो नल ले लें, ठीक है, तो जो करंट की मकदार होगी वो सेम होगी। ठीक है, देखिए बच्चे, अगर हमारे पास एक नहीं है, दो हमारे पास मतलब पाइप्स हैं, दो पाइप्स में से पानी आ रहा है टंकी में से, तो लेकिन पानी तो उतना ही आएगा। ठीक है, ये नहीं है कि पानी मतलब एक पाइप से आएगा एक से नहीं आएगा, दोनों से आएगा ना, तो दोनों से पानी उतना ही आएगा जितना टंकी में है, ये नहीं है कि पानी वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेकंड रूल है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट रूल बेसिकली डिस्कस किया हुआ है, हम इसकी डेरिवेशन कर लेते हैं। मैंने आपको किरचॉफ का रूल बता दिया कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। ये उन्होंने एक बैटरी लगाई है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, ये इसे हम EMF का सोर्स भी कहते हैं। EMF क्या है हम डिस्कस कर चुके हैं, एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, VA, ये देखेंगे हमारे पास VA, ये माइनस IR, ये हमारे पास IR है क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस लगी हुई है, प्लस ई हमारे पास EMF का एक सोर्स है, और ये इक्वल टू VA जो कि VA तक है। ठीक है, यहाँ पे कोई रेजिस्टर नहीं लगी हुई, ना ही A से B तक रेजिस्टर लगी हुई है, यहाँ पे एक सोर्स है VA तक, और यहाँ पे IR है। ठीक है, और यहाँ पे एक EMF का सोर्स है। ठीक है, और A जो VA होगा वो हमारे पास कट हो जाएगा, माइनस IR प्लस E इक्वल टू ज़ीरो। ये देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो ही रहता है, तो यहाँ पे भी वैल्यू ज़ीरो ही दी हुई है। आगे चलते हैं हम अपने लेसन पे, जहाँ से समझ नहीं आएगी, डिफ़िकल्ट है लेसन, आप लोगों ने पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, वैसे तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको एक्सप्लेन करूँ सारा, अगर अब ज़्यादा एक्सप्लेन करने बैठूँगी तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब ये देखिए हमारे पास ये एक उन्होंने सर्किट दिया हुआ है, VA प्लस E IR माइनस IR। ठीक है, इसमें अब हमारे पास क्या है, ये EMF लिया हुआ है हमने, और ये रजिस्टर है। ठीक है, यहाँ पे EMF लगा हुआ है, यहाँ से पॉजिटिव है और ये नेगेटिव से रहा है। ठीक है, अब VA प्लस E EM सोर्स IR हमारे पास एक स्मॉल आर है और एक कैपिटल आर है। ठीक है, अच्छा कुछ स्टूडेंट कह रहे थे शोर है आपके घर में, तो ये शोर है, कंस्ट्रक्शन हो रही है तो इसलिए घर न्यू बना रहे हैं, तो थोड़ा सा शोर एडजस्ट आप लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है, मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि मैं ज़्यादातर वीडियो रात में बनाऊँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो शोर हो ही जाता है। ठीक है, क्योंकि शाम तक काम लगा रहा था, तो इसलिए
आई इज इक्वल टू ई आर प्लस आर, ठीक है। आगे किरचॉफ लॉ एंड सर्किट विद कैपेसिटर एंड रेजिस्टर। अब हमारे पास किरचॉफ लॉ और सर्किट हमारे पास जो है कैपेसिटर एंड रेजिस्टर में क्या होता है। अगर हम कैपेसिटर भी साथ में अटैच करें और रेजिस्टर, कैपेसिटर वाला लेक्चर था पिछला, उसमें सब कुछ डिस्कस किया हुआ है, दोबारा से नहीं डिस्कस करूँगी, ठीक है। कैपेसिटर भी है हमारे पास, यहाँ पे रेजिस्टर भी है, यहाँ पे एक ईएमएफ का सोर्स लगा हुआ है, ये आई करंट फ्लो कर रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास होगा ईएमएफ माइनस क्यू ओवर सी माइनस आई आर, ठीक है, इज इक्वल टू ज़ीरो। ये भी हमारे पास किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के इक्वल। अगर आपको बेहतरीन तरीके से समझना है तो ये एक लगा हुआ है, यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पे इन्होंने सर्किट लगाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये रजिस्टर फ्लो कर रही है। अब क्यू ओवर सी प्लस आई आर, ये आई और ये आर इज इक्वल टू ज़ीरो के इज इक्वल टू है। अब वन ओवर सी डी क्यू ओवर डी टी प्लस डी आई ओवर डी टी आर इज इक्वल टू ज़ीरो, ओके। डी आई ओवर डी टी ये हमारे पास है, और माइनस वन ओवर आर सी आई। इसका जो सोल्यूशन बनता है वो माइनस आई ओवर आर सी है। अब आर सी हमारे पास क्या है, आर हमारे पास रेजिस्टेंस है और सी हमारे पास क्या है, कैपेसिटेंस है, ठीक है। यहाँ पे अब हमारे पास जो रेजिस्टेंस है और कैपेसिटेंस है, यानी कि जितना हमारे पास रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी उतनी ही मतलब करंट जो है वो ज़्यादा तेज़ी से, और सॉरी, अगर हमारे पास रेजिस्टेंस देखें ज़्यादा हो जाती है तो करंट जो होगा वो कम फ्लो करेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको हमने माइनस आई आर ओवर सी रखा है, ठीक है। आगे हमारे पास रिव्यू ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या इतना नहीं है, मतलब ये कोई याद करने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने नोट्स में दिया हुआ है कि आपको पेपर्स में आ जाए तो आप एमसीक्यूज़ के लिए ये कर सकें, ठीक है। अब मैं आपको लेक्चर के एंड पे एमसीक्यूज़ शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन बता देती हूँ, ठीक है। हमारे पास ये देखें, जैसे मैंने आपको सेकंड रूल बताया था, यहाँ पे आ गया है कि अगर हमारे पास एक लूप के बजाय टू लूप्स हों, दो हमारे पास यहाँ पे लूप्स हैं, वहाँ पे दो ईएमएफ सोर्स लगे हुए हैं, तो हमने कितना हमारे पास जो करंट है वो फ्लो करेगा। तो करंट आपको पता है रिजल्ट सेम ही फ्लो करेगा, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन फिर भी हम इसकी कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। आई वन प्लस आई थ्री इसको टू आई टू, ये हमारे पास आई वन है, ये आई थ्री है, और ये हमारे पास आई टू है। ये दोनों जो हैं आई टू के इज इक्वल टू हैं, ओके। अब देखें आई वन जो हमारे सॉरी, ये हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन बनती है वो ई वन है माइनस आई वन आर वन प्लस आई थ्री आर थ्री इजक्वल टू ज़ीरो। अब जो सेकंड इक्वेशन बनेगी वो वो माइनस है। क्यों माइनस है अब यहाँ पे, क्योंकि ये ऑपोजिट है, माइनस आई थ्री आर थ्री, ओके, माइनस आई टू आर टू प्लस ई टू। अब ये देखिए हमारे पास ये इक्वेशंस आपके पास आ रही हैं, इसको कोई भी ये मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन थ्री इक्वेशन आई है, ये आई वन की, ये आई टू की, और ये आई थ्री की, ओके। अब यहाँ देखिए हमारे पास ये जो इक्वेशन आई थी, अब उसका ये आई टू माइनस आई वन आर वन माइनस आई वन माइनस आई टू आर टू इजक्वल टू ज़ीरो, और ये हमारे पास इक्वेशन के सोल्यूशन आ गया, ठीक है। ये टू सोल्यूशन है हमारे पास। आगे हमारे पास ये हमने वैल्यूज़ पुट की हैं, तो ये हमारे पास जो सोल्यूशन आया आई वन में से हमने आई टू को माइनस कर दिया, 0.44 एम्पियर आया, ओके। अब ये देखिए हमारे पास यहाँ है, यहाँ पे ईएमएफ लगी हुई है, ये पिछला जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो अब जहाँ पे भी हमारे पास कोई भी सोर्स होता है तो उसका यूनिट भी होता है, ठीक है। तो ईएमएफ का यूनिट क्या होगा, डी डब्ल्यू ओवर डी क्यू, यानी कि जितना वर्क होगा और चार्ज, ईएमएफ किसके इक्वल होता है, वर्क डन ओवर चार्ज के, ठीक है। हम कितना वर्क कर रहे हैं और कितना चार्ज हमारे पास लग रहा है, और इसका जो यूनिट बनता है वो 1 वोल्ट है। वर्क का यूनिट जूल होता है, चार्ज का यूनिट कूलम्ब होता है, और इसका यूनिट क्या होता है, 1 वोल्ट। पावर इन डिसिपेटेड इन अ रेजिस्टर, पावर आप लोगों को करवाई हुई है, आई होप कि आप लोगों को वो पता होगी, ठीक है। पावर हमारे पास बेसिकली वर्क डन होता है किस भी चीज़ का, ठीक है। डी डब्ल्यू इसको टू ई डी क्यू इसको टू ई आई डी टी। अब यहाँ पे हमारे पास डी डब्ल्यू है, ई डी क्यू आ गया, ये देखें इसका क्रॉस मल्टीप्लाई लिया हमने, ई डी क्यू आ गया और ई आई डी टी, ओके।
तो ये हमारे पास ई आई डी टू है जो इज इक्वल टू आएगा आई स्क्र आर डी टी, बिकॉज आई जो हमारे पास है वो ई ओवर आर के इज इक्वल टू होता है। अब पावर की जो हमारे पास वैल्यू हुई वो डी डब्ल्यू ओवर डी टू डी टी आ गया, सॉरी, इज इक्वल टू आई स्क्र आर के जो इक्वल बनता है। ठीक है, आगे हमारे पास सदर फॉर्म है जो पावर की वो आई स्क्र आर है। ये जो हमने ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से आप लोगों को ये एमसीक्यू के लिए रखें, लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, पावर डिसिपेटेड को फाइंड करें। ठीक है, अदर फॉर्म जो है पी इसको टू वी स्क्वायर आर पी इसको टू आई बी, ये फार्मूला बहुत ज़्यादा रेयर है, ये पूछा जाता है अक्सर, पी इसको टू आई बी के, और इसका कोई भी आपको दे सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, बहुत लंबा लेक्चर था आज का। और अब इसका भी यूनिट है, इसका यूनिट भी 1 वोल्ट पर एम्पियर है, सॉरी एम्पियर है, इसको टू 1 जूल पर कूलम, और एम्पियर हमारे पास होता है कूलम पर सेकंड। ओके, और ये बनता है 1 जूल पर सेकंड इसको टू 1 वाट। वाट हमारे पास जो घरों में बिजली होती है वो वाट्स में होती है। ओके, अब हमने क्या करना है, एक हमने ये लूप में एक टुकड़ा लिया, ठीक है, एक टुकड़ा लिया हमने, उसका अब क्या करना है, अगर आप लोग देखें एक कंडक्टर, मैं आपको अगर शो करवा सकूँ, एक कंडक्टर हमारे पास है, उसमें अगर हमारे पास करंट फ्लो करेगी, ठीक है, उसमें अगर बच्चों हमारे पास करंट फ्लो किस तरह करती है, ठीक है, उसमें हमारे पास चार्जेस होते हैं, चार्जेस जो होते हैं वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनस चार्जेस होते हैं, नॉट अ पॉजिटिव चार्ज। ओके, और अगर वो मूवमेंट शो करवाते हैं तो उसके नतीजे में हमारे पास करंट पैदा होती है। ठीक है, तो उसकी वैल्यू अगर हम लोग फाइंड करें, ठीक है, तो ये हमारे पास आई है, ये एरिया है हमारे पास, ये वी है, वेलोसिटी है, ये हमारे पास लेंथ है उसकी। ठीक है, और ये क्यू हमारे पास जो है चार्ज इसको टू एन ए एल ई। ठीक है, और हमारे पास टी है ये, अब एन हमारे पास क्या होगा, जितना नंबर होंगे उसके, ठीक है, वो हमारे पास एन होगा, और एरिया लेंथ, और ई हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की तादाद, टी हमारे पास जो होगा एल ओवर बी डी टी, सॉरी वी डी, आई जो हमारे पास है वो क्यू ओवर टी के होता है, डी की ओवर डी टी आपने पीछे पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे क्यू ओवर टी है। ठीक है, एन ए एल ई ये हमारे पास बनता है, क्यू की वैल्यू जो होती है ये यहाँ पे पुट की हमने, और जो टी है वो एल ओवर वी डी के इक्वल बन रहा है। ठीक है, तो ये मेरे पास हुआ एन ए ई वी ए के। ठीक है, और वी जो है वो डी है, वो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है हमारे पास। ठीक है, अब ये हमारे पास हुआ आई ओवर एन ए ई इज इक्वल टू जे ओवर एन ई, जे हमारे पास यहाँ पे जो है वो इक्वल टू आता है एन ई वी ए के। ओके, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, ये छोटी सी कैलकुलेशन थी, आ भी सकती है और कम ही चांसेस हैं। आपको मैं अब बता देती हूँ इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं आप लोगों को। आज का लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया, ये और भी लंबा हो जाना। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये वाला फार्मूला है, आई का फार्मूला, एमसीक्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ओके, और एमसीक्यूज़ के लिए भी पूछा जा सकता है लेकिन इतना रेयर है। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पूछा जा सकता है एज ए शॉर्ट क्वेश्चन। किरचॉफ रूल इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट में भी आ सकता है प्लस लॉन्ग में भी आ सकता है। किरचॉफ लॉ ये भी आ सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ओके, बाकी चीज़ें एमी एमी वो करो, लेकिन इतना सार पे सवार ना करो। ओके, ठीक है, आई होप कि आप लोगों को लेक्चर समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दिया करें, न्यू चैनल खोला लेकिन अब तक सब्सक्राइबर नहीं हो रहे।